दानिश खामोश देख रहा था। ईमान मुस्कुराकर दानिश से कहने लगी, जान, बहुत जल्द हमारी भी शादी हो जाएगी। दानिश का दिल जैसे बंद सा हो गया था। सनम की मंगनी हो गई। दानिश घर आया। आज दानिश का दिल जैसे फट रहा था। शीशे के ग्लास उठाकर फेंकने लगा। कुछ शीशे के टुकड़े हाथों को जख्मी कर गए। उसे कुछ होश नहीं था। नंगे पांव शीशों पे चल रहा था। पांव से खून बहने लगा। मैंने क्या कर दिया सनम तुम्हारे साथ? ये क्या भूल हो गई मुझसे? मैं कितना मतलब परस्त निकला। सनम को उसके होने वाले शौहर ने कॉल की। मेरी मंगेतर साहिबा, बड़ी सोनी लग रही थी तुम। तेरी आंखें बड़ी सोनी हैं। मैं तो अब बस जल्द से जल्द शादी करना चाहता हूं। सनम खामोश थी। आंखों से बेसाख्ता आंसू बह रहे थे। सनम मामा के पास गई। मामा, मुझे कहीं छुपा लो। इस इंसान से डर लगता है मुझे। मेरे बाबा की उम्र का है, जिससे बाबा शादी करवा रहे। माँ खामोश रही। मैं क्या करूं मेरी बेटी, बहुत बेबस हूं। सनम को फोन आया। सनम ने आवाज सुनी, फोन बंद करने लगी। दानिश प्यार से बोला, सनम, फोन बंद ना करना। सनम रोते हुए बोली, क्यों फोन किया है मुझे? ईमान से बात करनी है क्या? दानिश आहिस्ता से बोला, नहीं सनम, मुझे तुमसे बात करनी है। सनम, क्यों कर रही हो ऐसा? तुम इनकार कर दो ना इस रिश्ते से। सनम मुस्कुराने लगी। जिनकी किस्मत में दर्द लिखे हो ना, वो फिर परवाह नहीं किया करते दर्द कैसे मिल रहा है, अजियत कम है या ज्यादा। वो सर झुकाए कांटों पे चल देते हैं। वैसे भी तुमको मेरी फिक्र करने की जरूरत नहीं है। ईमान तुम्हारा इंतजार कर रही होगी, उसे फोन कर लो। दानिश कुछ कहने लगा, फोन बंद हो गया। ये मैंने क्या कर दिया सनम के साथ? मैं अपनी मोहब्बत कैसे भूल गया? सनम रोने लगी। सनम और ईमान का निकाह एक ही दिन था। सनम का होने वाला शौहर लंगड़ाते हुए आ रहा था। 45 साल का शख्स। सनम दुल्हन बनी हुई थी। इधर ईमान बहुत खुश थी। दानिश दूल्हा बना हुआ था। ईमान ने दानिश को फोन किया, यार अभी तक पहुंचे नहीं आप लोग? कहा भी था टाइम पे आ जाना, मौलवी साहब इंतजार कर रहे हैं। दानिश बोला, यार तुम जानती हो बर्फबारी हो रही है, रास्ता बंद है, मौसम कितना खराब है, बस पहुंच रहे हैं। बारात पहुंच गई। निकाह का वक्त हुआ। सनम सामने थी। मौलवी निकाह शुरू करने लगा। दानिश उठा सनम के पास गया। सनम, हाथ थामो मेरा। सब हैरान थे, पागल हो गया है क्या? ईमान मुस्कुराते हुए पास आए। अरे क्या हो गया आपको दानिश? दानिश ने ईमान की आंखों में देखा। ईमान, मुझे सनम से जुदा ना करो। मैं तुमसे नहीं, सनम से शादी करना चाहता हूं। सब हैरान हो गए। पागल हो गया है क्या? सनम का होने वाला शौहर लंगड़ाते हुए आगे आया। ओ काका, तुमको पता है क्या बोल रहे हो? दानिश उसकी जानिब देखकर बोला, मैं अपनी हद में हूं। अपनी बेटी की उम्र की लड़की से शादी करते हुए तुमको अपनी हद याद नहीं क्या? आज चाहे कयामत ही क्यों ना आ जाए, सनम को अपने साथ लेकर जाऊंगा। सनम ने दानिश के मुंह पे थप्पड़ मारा। दानिश, मैं नफरत करती हूं तुमसे, नफरत करती हूं तुमसे, बहुत नफरत करती हूं। दानिश ने कदमों पे होंठ रख लिया। सनम, नफरत भी कबूल है, बस मेरी हो जाओ। मैं तुमको यूं अब दर्द में नहीं छोड़ सकता। सनम चिल्लाकर बोली, मैं अब तुम पे यकीन नहीं कर सकती। दानिश हल्का सा मुस्कुराया।
अगर रात भर बरसती बर्फ में खड़ा रहूं तो? सनम ने इनकार में सर हिलाया। अब नहीं दानिश। दानिश बोला, अगर मर कर दिखाऊं तो? सनम बोली, मर भी जाओ तो भी नहीं। तुम पे अब एतबार नहीं कर सकती मैं। दानिश मुस्कुराया। सनम, दानिश तुम्हारा है, तुम्हारा था और तुम्हारा रहेगा। और मुझे अपनी मोहब्बत साबित करने के लिए अगर जान भी देना पड़ी तो दूंगा। देखता हूं तुम्हारी नफरत जीतेगी या मेरी मोहब्बत। सनम ने दानिश की आंखों में देखा। दानिश ने पलक झपकते ही रिवॉल्वर निकाला और खुद पे फायर किया। गोली सीने को चीरते हुए निकल गई। हर तरफ चीखों की आवाज सुनाई दी। सनम चीखने लगी, दानिश! दानिश को सीने से लगा लिया। दानिश, ये क्या किया तुमने? जल्दी से अस्पताल ले गए। डॉक्टर्स ने चेक किया, ऑपरेशन किया। गोली कंधे में लगी थी। सनम पास बैठी रो रही थी। ए अल्लाह, दानिश को ठीक कर दे। ईमान भी पास थी। ईमान ने सनम के कंधे पे हाथ रखा। मैं दुआ करती हूं आपका दानिश ठीक हो जाए। इतने में दानिश ने आंख खोली। सामने सनम थी। सनम दानिश को देखकर रोने लगी। पागल, तुमको कुछ हो जाता तो मेरा क्या होता? दानिश हल्का सा मुस्कुराया। तुम्हारी मोहब्बत मुझे कभी कुछ नहीं होने दे सकती। ईमान आगे बढ़ी। सनम का हाथ दानिश के हाथ में दिया। सब पास खड़े थे, खामोश थे। ईमान मुस्कुरा कर बोली, तुम दोनों हमेशा खुश रहो। सनम ने दानिश के माथे पे बोसा किया। अब मुझे कभी छोड़ कर ना जाना दानिश। दानिश ने सनम का हाथ अपने हाथ में मजबूती से पकड़ा। अब एक सांस भी तुम्हारे बिना नामुमकिन है मेरी जान। उनकी शादी हो गई। बहुत खुश थे। कौन जाने जिससे तुम मोहब्बत करते हो, जिसे चाहते हो, जिसे ख्वाब दिखाते हो, जिसको अपना बनाने की कस्में खाते हो, जिसको जिंदगी बनाते हो, उसको धोखा देने से पहले एक बार जरूर सोच लेना। हो सकता है वो जिंदगी में तुम्हारा साथ पाकर जीने लगा हो। बरसों बाद तुम्हारी सूरत में उसे सुकून मिला हो। तुम रास्ता बदलने से पहले सोच लेना। हो सकता है वो तुम्हारे धोखे के बाद हमेशा के लिए जिंदा लाश बनकर रह जाए। मोहब्बत के दावे करने से बेहतर है मोहब्बत को निकाह का नाम दे दो। जो रास्ते में छोड़ जाते हैं उनको कभी दिल का सुकून नसीब नहीं होता।